है मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। दुनिया में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं रहती। हम सबको एक दिन फना होना है, मुझे भी तुम्हें भी। इसलिए हम सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हाँ बेटा, ये बहुत बड़ा सच है। फुर्सत मिले तो इस बारे में जरूर सोचना। जी जरूर। यासिर चचा, अब इजाजत दे मुझे। जाओ। क्या मेरा प्यार भी वैसा ही होगा आसिया? ऑफिसर आगे जाकर एक घर आता है, हमें वहां जाकर भी देख लेना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वहीं चलते हैं फिर। मरियम, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह आसिया को कुछ नहीं होगा। कैसे परेशान ना हूं मैं, बहुत फिक्र हो रही है मुझे उसकी। हसीन अगर कह रही है तो मान लो मरियम, वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि वो ऑफिसर हसीन का बेटा है। हर मां को अपने बच्चे के बारे में इल्म होता है ना हसीन? क्या कह रहे हैं आप? देखो हसीन, मैंने तुम्हारी फोन पर गुफ्तगू सुन ली है। तुम ये क्यों छुपा रही हो? इस बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। देखो, मैंने सब कुछ जानते हुए तुमसे शादी की थी ना हसीन? बशीर, खामोश रहो। सिर्फ तुम्हारे बेटे को ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया जानती हो तुम? मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहा। बशीर, मैं मरियम, देखो तो, आसीन बेगम ने अपने बेटे को ढूंढ भी लिया। मैं भी हैरान था कि तुम उस ऑफिसर के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो। अच्छा नहीं किया तुमने। बशीर, मैं आपको बताने वाली थी। करीम की अम्मी की शादी मेरे बाबा से हुई है। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने कुछ कहा है बेटी? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा।
उनका पूछ रहे हो? वो लोग तो सुबह होते ही चले गए। वो कहाँ गए हैं? कुछ बताया उन्होंने आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, मगर मैंने सुन लिया। अच्छा, क्या सुना आपने? बताए ना मुझे। तुम्हें क्यों बताऊं? देखिए अंकल, वो मेरे कमांडर हैं। इस वक्त मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम्हारा कमांडर है? ठीक है, बताता हूँ। वो लोग दरिया की तरफ गए हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उन दोनों के बीच में कुछ क्या है। मतलब है आपका? वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं समझ गया था। वो लड़का सारी रात जागता रहा और उसने लड़की का बहुत ख्याल रखा। ठीक है अंकल, आपका शुक्रिया। शुक्रिया। इस जगह को बहुत मिस किया। जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा तोहफा लाऊंगा। ये भी बहुत अच्छा है। मैंने बचपन में तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इससे भी बड़ा हार ला कर दूंगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मेरी तरफ देखो, मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी आती। मैं चाहता हूं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा। आसिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कैसा लगा तुम्हें हार? बहुत खूबसूरत है। कमांडर, इसने भी अभी आना था। हाँ बोलो इब्राहिम। हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। बशीर को जानते हैं आप? उस शख्स ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। कैसी कंप्लेन की है उसने? कमांडर, उसने कहा है कि आप हवेली से किसी लड़की को अगवा करके ले आए हैं। मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। मैं इसे यहाँ अगवा करके नहीं लाया। मैं घर से बताए बगैर आ गई थी, इसीलिए वो परेशान हो गए होंगे। आसिया, मेरे सामने उसकी तरफदारी ना करो। और अब मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां ना रहो। तुम खाला से कहो कि हम अपने घर में रहते हैं। ठीक है, मैं खाला से बात करूंगी। मुझे अब जाना चाहिए, वो ढूंढ रहे होंगे। ठीक है। अब कमांडर को भी जवाब देना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं कमांडर। चलो चलकर देखते हैं। मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूं बशीर साहब। मैं आपको औलाद का सुख नहीं दे सकी। मैंने आपको अपने बेटे के मिलने की खबर बतानी थी, लेकिन आप बहुत गुस्से में थे। मुझे माफ कर दें बशीर साहब। बशीर, मान जाए ना मेरी खातिर। आसीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मेरे प्यार में कभी भी कमी नहीं आएगी। लेकिन तुमने ये बात छुपाकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। मेरी बात सुनो, करीम अगर तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी है। खैर,
एक दफा आसिया मिल जाए, फिर इस पर दोबारा बात करेंगे। क्या हुआ हामिद? लगता है अच्छी खबर लाए हो। जी आगा, उन लोगों का पता चल गया है। ओह या अल्लाह, तेरा शुक्र है। हाँ, आसिया बिल्कुल ठीक है ना? हमें पता चला है कि वो अपनी गाड़ी वहां पर छोड़कर गांव की तरफ गए हैं दोनों। वो लोग आ रहे हैं, मैं मरियम को बताकर आती हूँ। हाँ जाओ। आगा, अब हम क्या करेंगे? अगर आसिया हमें मिल जाए तो क्या हम उसे मार दें? अभी नहीं हामिद, जब तक मैं ना कहूं तुमसे। सिर्फ एक दफा हमें आसिया मिल जाए, फिर उस ऑफिसर से हम खुद निपट लेंगे। अगर हमने अब उसे मार डाला तो सारा शक सिर्फ हम पे जाएगा। उसको मारने के लिए मेरे पास एक प्लान है। आसिया, तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ दूं? नहीं, तुम जाओ, ऑफिसर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं घर जाकर तुम्हें कॉल कर दूंगी। ओ, मेरे पास तो तुम्हारा फोन नंबर ही नहीं है। हाँ। मैं इंतजार करूंगा। कमांडर, ये लड़की कौन है? ये मेरा ख्वाब है। ये बहुत अहम है मेरे लिए इब्राहिम। आसिया, आसिया मेरी बेटी, मैं बहुत डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? क्या उस ऑफिसर ने तुम्हें अगवा किया था? खाला फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी मर्जी से गई थी, मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया था। देखा तुमने मरियम, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन आरजू ने तो बताया है कि वो आदमी तुम्हें जबरदस्ती अगवा करके लेकर गया है। मैं समझी कि वो आदमी तुम्हें जबरदस्ती ले जा रहा था। जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। खाला जान, अब हमें भी घर चले जाना चाहिए। वैसे भी बशीर साहब को हमने बहुत जहमत दी है। कैसे जहमत आसिया? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे लगता है अभी भी कुछ आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को वहां अकेला नहीं रहने दूंगा। वैसे भी हम उस घर में अकेले नहीं होंगे, क्योंकि मैं और करीम, हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे और हम खाला जान के साथ रहेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। आसिया, तुम ये फैसला जल्दबाजी में नहीं कर रही? नहीं, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, हम दोनों को करीब लाने के लिए हुआ। किस्मत भी यही चाहती है हम एक हो जाएं। खाला जान, अब हमें चलना होगा। कमांडर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने उस लड़की को अगवा नहीं किया था, वो खुद मेरे साथ गई थी। वो मुझसे प्यार करती है और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। वो शख्स मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ऑफिसर, तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ। कमांडर, मैं रिलैक्स ही हूं। आप उस जालिम की साइड ले रहे हैं। हम जालिमों की साइड कभी भी नहीं ले सकते हैं ऑफिसर। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया था तो तब एक फाख्ता उनके लिए पानी लेकर जा रही थी। तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें बाकी का किस्सा सुनाता हूं। बैठ जाओ। तुम्हें मालूम है पानी लेकर जाने वाली फाख्ता की कहानी? नहीं मालूम कमांडर। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंकने का हुक्म दिया तो एक बहुत बड़े से मैदान में बहुत सारी लकड़ियों के साथ आग जलाई। जो आग आसमान को छू रही थी, उसको देखने वाले जानवर डरकर भाग गए। नमरूद यह दिखाना चाहता था कि वो कितना बड़ा बादशाह है। जब नमरूद की फौज हजरत इब्राहिम को आग में फेंकने लगी तो वहां एक फाख्ता अपने मुंह में पानी लेकर आग की तरफ आ रही थी। उस फाख्ता से एक और फाख्ता ने पूछा कि तुम कहां जा रही हो? जो फाख्ता अपने मुंह में पानी लेकर जा रही थी
उसने दूसरी फाख्ता से पूछा कि तुम्हें कोई खबर नहीं मिली है कि मैदान में क्या हो रहा है? नमरूद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने वाले हैं और मैं ये पानी आग बुझाने के लिए लेके जा रही हूँ। दूसरी फाख्ता कह के लगाकर हंसने लगी और बोली कि तुमको उसके बारे में नहीं पता है, वो आग कितनी बड़ी है और तुम एक बूंद पानी का लेके जा रही हो, ये किसी काम का नहीं है। फाख्ता ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, इससे ये तो पता चल जाएगा ना कि मैं किसकी साइड पर हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा कि हमारे सामने हर मुश्किल वक्त में नमरूद और जालिम लोग होंगे, लेकिन हम लोग मजलूम और हक के साथ होंगे, ये मत भूलना। ठीक है कमांडर, मगर हजरत इब्राहिम वो कैसे बचे आग से? नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी की। हजरत इब्राहिम अल्लाह के दोस्त थे और दोस्त दोस्त की मदद करता है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहिम को कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह वो आग बुझ गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच गए। अगर तुम भी अल्लाह के दोस्त बन जाओ तो वो तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, ये मत भूलना तुम। जी ठीक है कमांडर। कमांडर, अब आप मुझे इजाजत दें। और ये शादी का काम ज्यादा लटकाओ मत। जो आपका हुक्म कमांडर। जब अपने मतलब की बात हो तो कैसे आवाज निकलती है दिल से। चले खालाजान, हम चलते हैं। अगर तुम चाहो तो रुक जाते हैं, फिर चले जाएंगे। आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहते हैं बशीर भाई? मैं क्या कहूं मरियम, देखो ना, आसिया ने शादी का फैसला भी कर लिया और बताया तक नहीं। अब हमें इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि आसिया की खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक कह रहा हूं ना आसिन? आपका बहुत शुक्रिया। चलो मैं अपने ड्राइवर को कह देता हूं, वो तुम लोगों को छोड़ आएगा। आप लोगों को अकेले नहीं जाना चाहिए। चलो आओ हामिद। आसिया, तुम हमेशा खुश रहो। देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानती हो, मैंने हमेशा तुम्हारे जैसी बहू का ख्वाब देखा था। मरियम तुम्हें सब बता देगी। अब मैं इजाजत चाहती हूँ आपसे। अब आसिया यहाँ से जा रही है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी। शुक्रिया आरजू। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चलो बेटी, अब हमें चलना चाहिए। मेरे बेटे, यकीनन तुम मुझे माफ कर दोगे। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। आगा, मैं समझा नहीं, क्या अब आप उन दोनों की शादी करवाएंगे? नहीं हामिद, जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं हो सकता। आसिया सिर्फ मेरी दुल्हन बनेगी, समझ गए ना तुम? खाला जान, आसिन साहिबा क्या कह रही थी? मुझे तुम जैसी बहू चाहिए थी। तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब बताती हूँ। रुक जाओ, किससे मिलने आए हो तुम? बशीर आगा से मिलना है मुझे। बशीर साहब से? तुम उनसे नहीं मिल सकते, चलो जाओ यहाँ से। बशीर आगा से कहो चिंगेज मिलने आया है, उनसे कहो कि यामली के बारे में कोई बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम इंतजार करो। आ जाओ। आगा, यामली का आदमी आया है आपसे मिलने के लिए, कहता है यामली के बारे में बात करनी है। भेज दूं आपके पास? हामिद, क्या तुमने यामली को अभी तक नहीं मारा? मारा था मैंने खुद मारा था उसे अपने हाथों से। अगर मार दिया है तो उसका आदमी यहां मुझसे बात करने के लिए क्यों आया है? ठीक है, तुम उसको बुला लाओ, देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। आगा, मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए। चुप कर जाओ, मुझे पहले तुम पे बहुत गुस्सा है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो मर गया है।
आखिरकार इन्हें मेरी याद आ ही गई। खैर, अभी मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं, बाद में देखता हूँ कि मौलवी साहब क्या कहना चाहते हैं। चलो आ जाओ। हाँ। मुझे रास्ते का पता है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ठीक है, जाओ। सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे पास उस ऑफिसर के लिए एक प्लान है, उस पर अब काम शुरू करना है। करीम आसीन साहिबा का बेटा है। मगर उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? खालाजान, करीम बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी अम्मी ने उसको छोड़ दिया। औलाद अपनी माँ से नाराज हो सकती है बेटी, मगर माँ अपनी औलाद को कभी भी नहीं छोड़ सकती। एक मिनट रुको जरा। खालाजान, हुरिया की कब्र पर जाना चाहती हूँ, क्या चली जाऊं मैं? हाँ। हमें यहाँ रुकना है। ठीक है, जैसा आप कहें। देखो, तुम्हारा झूठ सामने आ गया है। एक काम दिया था वो भी तुम नहीं कर सके। तुम यहां क्यों आए हो? आगा, यामली आसिया के साथ कुछ बुरा करने वाला है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। कहीं वो उसे अगवा ही ना कर ले। और वो आपके बारे में भी बहुत गलत बातें करता है। कहता है कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं खुद देख लूंगा उसे। ठीक है, लेकिन तुम तो यामली के आदमी हो ना? जी। तो फिर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? आगा, एक आप ही तो हैं जो उसे ये काम करने से रोक सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर यामली आपके खिलाफ है तो मैं उसका साथ कभी भी नहीं दूंगा। आगा, तुम्हारी बात सुन के बहुत मजा आया, बहुत खूब। मेरी बात सुनो, आसिया और उसकी खाला अपने घर चली गई हैं। अब वो यहाँ नहीं रहती। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम यामली को जाकर ये बता दो कि वो दोनों घर में अकेली हैं। वो आसिया को अगवा करे और फिर हमारा काम शुरू होगा। आगा, क्या आप आसिया को यामली के हाथों से अगवा करवाएंगे? यामली एक बार आसिया को अगवा कर ले, किसी को हम पे शक भी नहीं होगा और हम आसिया को भी हासिल कर लेंगे। अब तुम्हें ये सब यामली को जाकर बताना होगा। जब यामली उसको अगवा कर लेगा तो तुम फौरन हामिद को इतला कर देना। ये तुम्हें एक जगह का बताएगा, तुम आसिया को लेकर वहां पहुंच जाना। उम्मीद है तुम सब समझ गए होगे। मैंने ठीक कहा ना? आगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी बात सुनो, अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा, और अगर ना हुआ तो फिर खुद सोच लेना। चलो। क्या ये हमारा काम कर पाएगा? तुम क्या समझते हो सब तुम्हारी तरह है? मुझे यकीन है कि वो ये काम अच्छे तरीके से करेगा। तुमसे तो हाथ आया दुश्मन काबू में नहीं आता। मुझे लगता है तुम्हें एक साथी की जरूरत है जो तुम्हें तुम्हारा सारा काम करके दे। सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे पास उस ऑफिसर के लिए एक प्लान है, उस पर अब काम शुरू करना है। हुरिया, तुम हमेशा सुकून में रहो। आमीन। चलो बेटी, अब चलते हैं। और जाओ, शाबाश। तुम समझ गए ना हामिद? जी समझ गया हूं।
इस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करें। ये लो। हेलो ऑफिसर, आपको एक इतला देना चाहता हूं। आज दोपहर को जो गाड़ी एक जनाजा लेकर जा रही है, उस गाड़ी में बहुत सारा असला है। मैं आ सकता हूं? आ जाओ इब्राहिम। ये आपके लिए लाया हूं। शुक्रिया, बैठ जाओ। कमांडर, किसके फोन का इंतजार है? तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया। सच बताऊं कमांडर, जब से आप यहां आए हैं मैंने पहली दफा आपकी आंखों में ऐसी चमक देखी है। क्या आप उसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल इब्राहिम, सच कह रहे हो। हाँ बोलो ऑफिसर। सर, हमें कुछ देर पहले इतला मिली है कि बॉर्डर पर धोखे से स्मगलिंग की जा रही है। अब तो तुम गए बशीर। तुम्हें पता है कमांडर कहां है? वो अपने कमरे में है कमांडर। उस बेचारे ऑफिसर को खूब बेवकूफ बनाया। उसको मालूम ही नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। अरे, तुम अभी तक गई नहीं? वो मैं सामान पैक कर रही थी, बस जाने वाली हूँ। हामिद को बोल देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं, वो जहमत न करे, मैं चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया। मैं बशीर साहब से मिलना चाहती हूँ। वो सो रहे हैं, जगा दूं क्या? चले रहने दें, कोई बात नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऑफिसर को पता ही नहीं कि वो आज आखिरी ऑपरेशन के लिए जाएगा। जवानी में ही शहीद होगा बेचारा। आसीन अपनी औलाद और आसिया अपने प्यार को खो देगी। चलो अपने काम पर लग जाओ। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए हामिद, वरना तुम्हें माफ नहीं करूंगा कभी। आप फिक्र ना करें। ये फिक्र तो तुम हर बार कहते हो, लेकिन काम कैसे करना है ये बात तुम हमेशा भूल जाते हो। ऐसा ना कहें आगा। मेरी बात सुनो हामिद, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। आज ही ऑफिसर का काम खत्म करना होगा ताकि आसिया को मैं अपनी बीवी बना सकूं। समझ गए तुम? आप कहां जा रहे हैं? मैं मौलवी साहब से मिलने जा रहा हूं। मैंने उनका फोन नहीं उठाया, कहीं वो गलत ना समझ लें मुझे उनसे मिलना ही होगा। मौलवी साहब से अच्छा ताल्लुक रखना होगा। तुम जानते हो ना, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की बात मानी जाती है। चलो अब जाओ। या मेरे अल्लाह, ये शख्स तो करीम को मार डालेगा। कमांडर, बशीर इस दफा हमारे हाथों से नहीं बचेगा। रुक जाओ ऑफिसर, इतनी जल्दबाजी मत करो। क्या पता ये इन्फॉर्मेशन गलत हो। कमांडर, हमें पहले भी जो इतला मिली थी वो बिल्कुल ठीक थी और जरूर कोई ना कोई बशीर को खत्म करना चाहता है और हमारा साथ दे रहा है। आप ऑर्डर दें कमांडर। मेरे पास ये खबर लेकर ना आना कि हमारा कोई ऑफिसर शहीद हो गया है। समझ गए? चलो जाओ अब। जो आपका हुक्म कमांडर। ऑफिसर, बाकी सबको भी कह दो कि वो तैयार हो जाएं और हम 2 टीमें तैयार करेंगे। करीम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या मुसीबत है? इस बैटरी को भी अभी खत्म होना था। वाह चंगेज, आज तो तुमने कमाल कर दिया है। बहुत अच्छे। हाँ आगा, जैसे ही मैंने इसे घर से निकलते देखा मैंने आपको इत्तला कर दी। आपको मालूम है कि बशीर के लोग वहां मौजूद नहीं थे। अब मेरे फूल को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे बशीर, देखो जरा, यामली जो काम करता है उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता वो। आगा आप ये रख लें, अगर लड़की जरा सा भी चिल्लाए तो ये उसके मुंह पर रख देना। खाला जान, आप मुझे 1 मिनट फोन देंगी?
मुझे करीम से बात करनी है। ठीक है, लेकिन तुम उसको आसीन साहिबा के बारे में कुछ नहीं बताना। मैं जानती हूँ कि अभी सही वक्त नहीं उसे ये बताने का। आसीन साहिबा को खुद बतानी चाहिए ये बात। अच्छा चलो ना, यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर जाकर बात कर लेना। लगता है कोई खास बात करनी है। चलो ठीक है फिर, लेकिन जल्दी आ जाना। उस ऑफिसर से कहो कि वो जल्दी तुम्हारा हाथ मांगने आए मुझसे। चलो बात कर लो। छोड़ दो मुझे खाला जान। देखो, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। ना करो। हेलो आसिया, कैसे हो करीम? मैं घर आ गई थी ये बताने के लिए मैंने कॉल की है। मैं भी सोच रहा था अभी तक कॉल नहीं आई। हुरिया की कब्र पर गई थी इसलिए लेट हो गई। करीम, खाला कह रही थी तुम घर आके मेरा हाथ मांग लो ताकि हमारी जल्दी शादी हो सके। मैं अभी एक काम से जा रहा हूँ आसिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। आसिया, अपना ख्याल रखना। तुम भी। इब्राहिम, तुम भी काम पर ध्यान दिया करो, मुझ पर नहीं। या अल्लाह, करीम को हर तरह के खतरे से महफूज रखना। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। मेरी जान, क्या मुझे याद किया था तुमने? तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ से चले जाओ तुम। तुमसे मिलने के अलावा मेरा यहाँ क्या काम हो सकता है? यहाँ से चला जाऊंगा मगर तुम्हें लेकर जाऊंगा मैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। छोड़ दो मुझे खाला जान। देखो, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। ना करो। आराम से आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। वाह यामली, अब कैसा लगा तुम्हें? क्या हुआ आसिया, क्यों चिल्ला रही हो? कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को? छोड़ दो उसे। मैंने कहा छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? छोड़ो उसे। चुप करो। छोड़ो। चलो। छोड़ो मेरी बेटी को। आसिया, छोड़ो। आसिया, आसिया, अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। आखिर अब क्या चाहते हो तुम हमसे? काम हो गया। हाँ हो गया आगा, हो गया। अब ये हमारे पास है। देखा ना मेरा फूल कितने आराम से सो रहा है। अब हम अपने फूल को किसी अच्छी सी जगह पर लेकर जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो मरियम? ये कैसे हो सकता है? तुम परेशान मत हो मरियम, मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, तब तक तुम किसी से कुछ मत कहना। अब देखता हूं ऑफिसर कैसे आसिया को बचाता है। पहले अपनी जान बचाएगा फिर ना। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम सलाम। जैसे ही मुझे इत्ला मिली मैं आ गया। आपने मुझे याद किया, सब खैरियत है ना? बस थोड़ा सा मसला था जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि एक और मुर्दा खाना बनवाया जाए, उसके लिए दूसरा मौलवी भी चाहिए। मुझे इस बात का एहसास है कि आप इधर उधर थक जाते होंगे। ठीक कहा,
इस तरह आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। अब आप हमारे लिए एक और मौलवी ढूंढें, मैं भी तलाश करता हूँ। जी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। जब मौलवी मिल जाए तो मुझे इत्तला कर देना। खैरियत से जाएं। अब कहाँ चला गया ये आदमी? कहाँ से ढूंढूं मैं उसे? उफ। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? जल्दी बताओ। उधर देखो। वो यहाँ नहीं है। कहाँ है आसिया? जल्दी बोलो वरना मार दूंगा तुम्हें। क्या कह रहे हो? कौन हो तुम लोग? अभी हम जा रहे हैं लेकिन फिर आएंगे, याद रहे। सर एक गाड़ी इस तरफ आ रही है। आने दो उसे। जो हुक्म ऑफिसर। ठीक है, सब अलर्ट हो जाओ। हामिद, बोलो क्या खबर है? ऑफिसर आ गया है। उसके साथ और भी जवान हैं, मगर मैं अपना काम पूरा करूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं अभी मरियम के पास जा रहा हूं। बेचारी कह रही है कि आसिया को यामली ने अगवा किया है। मैं उसकी मदद करता हूं जाकर। हमने गाड़ी की तलाशी लेनी है। ठीक है ऑफिसर, आप तलाशी ले सकते हैं। देखा तुमने, इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तुम जाकर देखो इब्राहिम, कुछ तो गड़बड़ जरूर है।